राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के दूसरे दिन सुना रही हूँ कार्तिक की 5 की एक कथा। बंधुओं, कार्तिक मास में इस कथा के सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में इस कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। दोनों 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। एक दिन वह ब्राह्मण से बोली, काश कोई बेटा होता और बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दो, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल देना। तब ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले और मेरी 4 रोटी बना दे। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे देना और माँ से कह देना कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है, उसके घर में कितनी धन दौलत होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना में स्नान करने के लिए गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पगली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, आलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, आलूनी दाल है, खा लो सासू जी,
तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली अब क्या करूं। बोली सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे हटकर खड़ी हो गई, बोली बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसा जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है। बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा पति, क्या जाने की दुनिया, क्या जाने की दुरानी जेठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटे खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सब किसी को देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सब की करना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।